हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे राही। राही कहानी की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कहानी का प्रकाशन हुआ है 1947, मतलब 1947 ईस्वी में। ठीक है। और इस कहानी की जो थीम है या मुख्य कथ्य है वो किस पर आधारित है या क्या है इसका कथ्य। तो इसमें लेखिका ने ये एक उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त गरीबी, बेबसी और सच्ची देशभक्ति को दिखाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है। तो चलिए हम इस कहानी को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 शेर। और सजा कितने दिन की? साल भर की। अब यहीं पर 4-5 लाइनों में ही बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए। पहले, उसका नाम क्या था? राही। उसने क्या किया था? उसे सजा हुई थी, किस बात के लिए सजा हुई थी? चोरी की थी। क्या चुराया था उसने? नाच की गठरी। उस नाच की गठरी में कितने शेर अनाज था? तो 5-6 शेर। और कितने दिन की उसे सजा मिली? तो साल भर की। 5-6 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोरी है। हमारी जाति क्या है? मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं। तो ये जो राही है इसकी जाति क्या है? मांगरोरी है, और जिसमें क्या करते हैं लोग? केवल मांगते और खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। तो जो राही का पति था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं। तो जो राही का पति था वो जेल में मरा था। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। तो किसमें जो था 109 में उसे उसके पति को पकड़ ले गए थे। 109 धारा जो थी उसमें पकड़ के ले गए थे, और कितने साल की सजा हुई थी? 1 साल की। वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा, अपना काम कर। रही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे 20 लाख दिया गया था। फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे 1 लाख दिलवा दिया। तो अनीता कौन है? अनीता जो है तो सत्याग्रह करके आई थी, आंदोलन करके। उसे 20 लाख, जेल में 20 लाख मिला था, और अब 1 लाख लिखा पढ़ी करके 1 लाख दिलवा दिया गया था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण, यह सरकारी वकील के चातुरपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेजती जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं। ये जो यहाँ तक है, बेसिकली ये जो पूरा पैरा है ये ही बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा किसने किस कहानी से ये लिया गया है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है।
और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली राजनेताओं पर और जो देशभक्त हैं, सॉरी, जो राजनेता लोग हैं और जो आंदोलन करके जेल जाते हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई देने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। ये यहाँ पर से इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना हो। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार को सोचते सोचते सो गई। ये यहाँ पर थे, यहाँ इतना जो है ये इंपॉर्टेंट है। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रोई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी आ रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो यहाँ पर आपकी कहानी कंप्लीट होती है। और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बेसिकली ये जो लंबे कथन आए हुए हैं, तो ये तो अनीता ही सोच रही है, ये अनीता के ही कथन हैं। और इनमें से बहुत सारे इन कथनों को एक दो बार आप पढ़ जाइएगा तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा कि ये किस कहानी से लिए गए हैं। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर लिए। जैसे राही को सजा हुई थी किस अपराध में? तो नाच की गठरी उसने चुराई थी। कितने से नाच चुराया था? 5-6 से। नाच मतलब अनाज, अनाज उसने चुराया था। कितना? 5-6 से। ठीक है, कितने दिन की सजा हुई थी? साल भर की। उसकी जाति क्या थी? मांगरोरी। ठीक है, और उसके पति को 109 में सजा हुई थी। तो चलिए, ये कंप्लीट हो गई कहानी। इसके अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। राही का प्रकाशन वर्ष 1947। कहानी संग्रह यह सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। और यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का तीसरा व अंतिम कहानी संग्रह है। ठीक है, इसमें 14 कहानियां हैं। इन 14 कहानियों का सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे। जैसे इनमें कौन कौन सी कहानियां हैं? रूपा, कैलासी नानी, ब्याल्हा, दो साथी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मंगला,
कान के बूंदे, कल्याणी, हींगवाला, राही, तांगेवाला, गुलाब सिंह और 3 बच्चे, जिसमें से राही जो है तो 11वें नंबर की कहानी है। ठीक है। रचनाकार इसकी इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान है। हंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई कहानी। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों को सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी ये कहानी है। ठीक है। जेल का परिवेश है। पात्र हमने देख ही लिए हैं। 5-6 शेर अनाथ था। राही ने जो चोरी की थी, राही क्या है, गरीब महिला है, अनाज की चोरी उसने की और उसके वजह से जेल गई। 5-6 शेर अनाज चुराया था। 1 साल की सजा हुई थी। जाति इसकी क्या थी, मांगरोरी थी। अनीता कौन है, संपन्न परिवार वर्ग की है, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। कहानी की प्रमुख पंक्तियां ये जो मैंने अंडरलाइन करवाई हैं वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं, तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है। और ये वही कथन है जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, तो ये सब नोट करिएगा आप। ठीक है। ये यहाँ तक ये सभी वही कथन है जो हमने पढ़े हैं अभी कहानी में। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कहानी कंप्लीट होती है। और चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी अगले वीडियो में चाहिए। धन्यवाद।